नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएन वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के द्वारा लगातार की जा रही नफरत की राजनीति का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश में मौजूदा हालात की तरफ इशारा करते हुए सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान, बोले बंटवारे के खिलाफ हमेशा ही सतर्क रहें। आप लोगों को बताते चलें, सीजीआई एनवी रमन्ना ने लोगों से अपील की है कि वे बंटवारे के खिलाफ हमेशा सतर्क रहें। रमन्ना ने यह बात अमृतसर में बनाए गए पार्टीशन म्यूजियम के दौरे के बाद कही है। पार्टीशन म्यूजियम में विभाजन के वक्त की तमाम घटनाओं को दिखाया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, रमन्ना ने कहा है कि यह म्यूजियम हमें हमारे बुरे वक्त की याद दिलाता है और हमें सभी प्रकार के बंटवारे के खिलाफ चेतावनी भी देता है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, देश के कई राज्यों में रामनवमी के दौरान हुई हिंसक झड़पों और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के आमने सामने आने के बीच सीजीआई एनवी रमन्ना का यह बयान यहां पर बेहद ही अहम माना जा रहा है और देश के मौजूदा हालात के साथ यहां पर जोड़ करके देखा जा रहा है सीजीआई रमन्ना का यह बयान। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। खरगोन के बाद हिंदुत्व संगठनों के निशाने पर भोपाल 16 अप्रैल को जिहादियों की छाती पर भगवा फहराएंगे का आह्वान किया है। आप लोगों को बताते चलें, खरगोन में हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा लगाई गई आग अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फैलने लगी है और अब तो इसकी आंच राजधानी भोपाल तक भी पहुंच गई है। शहर के अमन और भाईचारे के साथ ही कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि वे 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे और जिहादियों की छाती पर भगवा फहराएंगे। देख सकते हैं कि एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ भी यहां पर देश के अंदर घटित हो रहा है ये पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। और जिस तरीके से देश भर में हिंसा की खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जो कि गवाह है कि इन सभी मामलों को मोदी का मौन समर्थन भी हासिल है। और वहीं बताते चले, अब इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भोपाल के निवासियों के बीच इस खबर को लेकर के बेचैनी है और वे मानते हैं कि ये सब कुछ भाजपा सरकार की सह पर ही हो रहा है और हिंदू संगठनों को सरकार की तरफ से खुली छूट मिली है। कानून का कोई भी राज अब नहीं रह गया है जहां पर भी भाजपा की सरकार है। देख सकते हैं कि कैसे लोगों के बीच में दहशत फैलाई जा रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुजरात का बदला हिमाचल प्रदेश में करीब 1000 स्थानीय बीजेपी नेता जल्द ही आम आदमी पार्टी करेंगे ज्वाइन। मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चले, विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में नजदीक आने लगता है उस राज्य में नेताओं का दल बदल भी शुरू हो जाता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी के करीब 1000 स्थानीय बीजेपी नेता जल्द ही आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा दावा किया है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पार्टी के टूटने का बदला हिमाचल प्रदेश में पार्टी को तोड़ करके लेगी। इसके साथ ही सिसोदिया ने कहा है कि राज्य में कई और बड़े नेता भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के संपर्क में हैं और वह भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी में जल्द ही शामिल हो जाएंगे। ये यहां पर आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है भाजपा को झटका देने की। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। कर्नाटक में ठेकेदार की कथित खुदकुशी मामले में घिरे हैं मंत्री ईश्वरप्पा, दे दिया है इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा इस्तीफा दे चुके हैं। इसकी पुष्टि यहां पर हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या के बाद विपक्षी दल ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग के लिए लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चले, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में यहां पर सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यालय भी शामिल है। और अब आप लोगों को बताते चले,
भ्रष्टाचार की जद में पूरी कर्नाटक की बीजेपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने अब तो यहां पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के भी इस्तीफे की मांग कर दी है और कहा है कि पहले भी कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार के चलते सरकार गिरी है। और अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दो टूक बयान जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री को उनके पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। लोकसभा और राज्यसभा टीवी की तर्ज पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी चैनल, सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण। उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई और कार्रवाई का सीधा प्रसारण लोकसभा और राज्यसभा टीवी की तर्ज पर हो सकता है। कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए सुरक्षित और समर्पित चैनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। आप लोगों को बताते चले इस चैनल पर सिर्फ शीर्ष अदालत की कार्रवाई ही प्रसारित की जाएगी। सीधे प्रसारण के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए काम तेजी से किया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया है सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप। कहा बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती है। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खरगोन उपद्रव पर अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में भाजपा पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि भाजपा यह जानती है कि बिना पत्थर उछले कुर्सी नहीं मिलती है, इसलिए हथियार के रूप में कभी जज्बात को तो कभी जान को हथियार बनाती है। सांप्रदायिक उन्माद भाजपा का सबसे खतरनाक राजनीतिक हथियार है। जिस जिले में दंगा होगा उसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर व SP की होगी। यदि यह संदेश मुख्यमंत्री दे दें तो कभी भी दंगा नहीं हो सकता है। ये यहां पर दिग्विजय सिंह ने भाजपा को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है एक बार फिर से जोरदार हमला। कहा गेहूं क्या PM मोदी का है जो निर्यात करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। PM मोदी की गेहूं निर्यात की बात पर सत्यपाल मलिक भड़क गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत ऑफर पर जब CBI पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा जिन लोगों ने यहां पर रिश्वत का ऑफर दिया था। आप लोगों को आगे बताते चलें, सत्यपाल मलिक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत बसपा के कारण ही संभव हो सकी है। बसपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा को समर्थन दिया। और वहीं इसके साथ ही मेघालय के राज्यपाल ने कहा है कि PM मोदी गेहूं निर्यात की बात करते हैं। गेहूं क्या PM मोदी का है। मलिक ने अडानी अंबानी को PM मोदी का दोस्त बताया है। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से होगा और इस बार बड़े स्तर पर होगा। MSP किसानों की लाइफलाइन है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये यहाँ पर बड़ा बयान राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से सामने निकल के आया है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। JNU के बाहर लगाए गए हैं भगवा। JNU के झंडे विवाद बढ़ने के बाद हटाया गया। हिंदू सेना ने किया है लगाने का दावा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, JNU के बाहर भगवा झंडे लगाए गए हैं और हिंदू सेना ने इन झंडों को लगाने का दावा किया है। इन झंडों पर लिखा गया है कि भगवा JNU। इन झंडों को हटा दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ के कई ऑटो और दीवारों पर भी भगवा झंडे लगा दिए गए थे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।